60 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, मेरी शुरू से यह मान्यता रही है और आज भी है कि सभी भाषाएं हमारे राष्ट्र की महान भाषाएं हैं। कोई भी भाषा न तो एक दिन में तैयार होती है और न ही वह अगले दिन मिट जाती है। किसी भी भाषा के पीछे उस भाषा से जुड़े लोगों के अतीत के संस्कार काम करते हैं। मैं इसे हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता मानता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं के पास इतना समृद्ध साहित्य भी है। वह साहित्य जो हमारी चिंतन परंपरा की अमूल्य निधि और अपने अतीत के अनुभवों से जोड़ने वाली जबरदस्त कड़ियाँ हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में न तो कोई भाषा श्रेष्ठ है और न ही कोई भाषा किसी से हीन है। लेकिन जहाँ तक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात है, इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 30 जुलाई 1956 को संसद में कहे गए शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा। राज्यों के पुनर्गठन विधेयक पर बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि हिंदी को किसी भाषाई विशेषता के कारण हकील भारतीय भाषा नहीं बनाया गया, बल्कि इसलिए बनाया गया क्योंकि यह अधिकांश भागों में फैली हुई है और यही कारण था कि यह भाषा हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा रही। 19वीं शताब्दी के मध्य से ही हमारे देश के चिंतकों, समाज सुधारकों और राजनेताओं ने व्यवहारिकता का अनुभव कर लिया था। बोलने वालों की संख्या की अधिकता के कारण हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा हो सकती थी जिसके माध्यम से पूरे देश के साथ बातचीत की जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा अनुभव
हिंदी भाषियों ने नहीं बल्कि उनसे अधिक और हिंदी भाषियों ने किया और उसे कार्य रूप देकर हिंदी भाषा के विकास में सबसे बड़ा योगदान देने का गौरव भी प्राप्त किया। दयानंद सरस्वती गुजराती भाषा थे, लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा दार्शनिक ग्रंथ हिंदी में लिखा। वे अपने प्रवचन भी हिंदी में ही करते थे। लोकमान्य तिलक मराठी भाषी थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे देश की किसी एक भारतीय भाषा को संपर्क भाषा बनाना है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुविधा की दृष्टि से हिंदी ही सबसे उपयुक्त भाषा होगी। इसके बाद बापू ने स्वयं हिंदी सम्मेलन की प्रारंभिक बैठक में बोलते हुए सन 1918 में जोर देकर कहा। धन्यवाद।